उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बाद अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई पटवारी भर्ती पर पेपर लीक मामले में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने राज्य सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। सुमित हृदयेश का कहना है कि घोटालेबाज और भर्ती माफियाओं को संरक्षण देने वाली और कोई नहीं बल्कि सरकार ही है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के लाखों युवाओं का भविष्य सरकार ने अंधेरे में डाल दिया है। राज्य सरकार सबका साथ सबका विकास का केवल नारा दे रही है, लेकिन विकास केवल अपने लोगों का ही हो रहा है। सुमित हृदयेश ने कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण पेपर लीक नहीं हो सकता है। उत्तराखंड में एक के बाद एक पेपर लीक होने के मामले सामने आ रहे हैं। उसी से साफ हो गया है कि सरकार घोटालेबाज और भर्ती माफियाओं को संरक्षण दे रही है। प्रथम तो ये मांग है कि जो राज्य सरकार है वो ये पूर्णतः युवाओं के साथ जो उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रही है, उन विफल है सरकार चलाने में। और कहीं ना कहीं देखिए हमारे जो राज्य का युवा है वो बड़ी दूर दराज से आके शहर में कोचिंग लेता है और एक बड़ी मुश्किल से पेपर की तैयारी करता है, अपना गुजर बसर करके पेपर देता है, लास्ट में भर्ती कैंसिल कर दी जाती है कहीं ना कहीं पेपर लीक के कारण। तो कहीं ना कहीं ये जो राज्य सरकार के लोग बैठे हैं, आला कमान बैठी है या प्रशासन के लोग बैठे हैं, उन्हीं के माध्यम से ये हो रहा है। तो इसमें एक CBI जाँच बिठानी चाहिए, एक कोर कमेटी ऐसी बनानी चाहिए जिसमें कि जो लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और CM साहब को नैतिकता के आधार पर जो युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसके आधार पर अपना इस्तीफा देना चाहिए कि राज्य को आगे बढ़ाने के बदले युवाओं को पीछे ले जाने का काम हमारी राज्य सरकार कर रही है और वो सरकार चलाने में विफल है। जो रोजगार की बात करती है, रोजगार छीनने का काम कर रही है यहाँ पर। धन्यवाद राजू भाई। तरीके से बहुत दुखद है कि लगातार निरंतर जब से मुख्यमंत्री आए हैं, जब से कोई भी परीक्षा होती है तो वो परीक्षा लीक हो जाती है। एक बहुत बड़ा दुखद है और हमारे यहाँ के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा एक छलावा है इस सरकार में। और जब हमारा बच्चा यहाँ का युवा रोजगार के लिए तलाश करता है और किसी तरीके से भर्तियाँ निकलती हैं और उसके बाद भी जो भर्तियों में पेपर देते हैं और पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है, तो ये बहुत एक दुखदाई ये होता है उस बच्चे के लिए, उस परिवार के लिए और सारे जिसके कहते हैं बेरोजगार लोगों के लिए कि इस तरीके की जो सरकार है, ये सरकार जो बेईमानी वाली सरकार है, सरकार को मैं समझता हूँ कि अब मुख्यमंत्री जी को अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो सरकार चलाना नहीं जानते हैं और उनके जो शासन प्रशासन है उनके हाथ में नहीं रह गया है। और जिस तरीके से आए दिन कोई भी परीक्षा होती है और वो परीक्षा लीक हो जाती है, ये बहुत दुर्भाग्य है इस छोटे से उत्तराखंड प्रदेश में जिस तरीके से रोजगार की वैसी कमी है। तो आज हम लोगों ने प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में आह्वान पर यहाँ पर एक पुतला दहन किया है यूथ कांग्रेस के साथियों के साथ। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि एक निष्पक्ष जाँच इस तरीके की होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि जो भी इसमें दोषी हो उसको कठोर सजा मिलनी चाहिए और अगर मुख्यमंत्री को थोड़ी सी भी अपनी नैतिकता का ख्याल है तो उनको इस पद से इस्तीफा देना चाहिए। यही हमारी मांग है। पटवारी आगामी भविष्य में जनवरी माह के था, उसमें 8 तारीख को जो परीक्षा हुई थी पटवारी की वो लीक हो गई है। तो ये बार बार होता ही रहता है, ये इसी परीक्षा की बात नहीं है, जितनी परीक्षाएं होती है ज़्यादातर इसमें होता ही है। बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, कर्ज लेके कोचिंग ज्वाइन करते हैं, इतनी महंगी महंगी कोचिंगों को करते हैं, तो इसका कौन भरपाई करेगा? बच्चे ऐसे मेहनत ही करते रहेंगे क्या दिन रात? इसलिए इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और CBI की मांग होनी चाहिए, उसमें कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। धन्यवाद। उत्तराखंड की सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, लगातार उनके साथ छलावा कर रही है। हम बात करें पेपर लीक की, पटवारी भर्ती पेपर लीक की, तो बहुत बड़ा प्रकरण है। युवाओं के भविष्य के साथ किस तरीके से बच्चा अपने पेपर को देने के लिए किस तरीके से पहाड़ के दूर दराज के इलाकों से पेपर देने के लिए आता है और किस तरीके से किराया भाड़ा खर्च करता है। हर बार नए हाकिम सिंह पैदा हो जाते हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस प्रकरण की CBI जांच हो, जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ऐसी घटना पुनः उत्तराखंड के अंदर ना पनपे। और साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को नैतिकता के अंदर अगर जरा सी बची उनके अंदर तो उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। आयोग के अलावा मेरे को लगता है सरकारी इसमें भर्ती माफिया इस सरकार को उपाधि मिलनी चाहिए। और जिस तरह लगातार अधीनस्थ चयन सेवा आयोग हो, लोक सेवा आयोग हो, पूरा भरोसा यहाँ के युवाओं का उठ चुका है और युवा प्रदेश युवा नेतृत्व का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि उनकी सरकार जो ज़ीरो टॉलरेंस का नारा देती रही, सबका साथ सबका विकास, आखिरकार संरक्षण इस भर्ती माफिया को कौन दे रहा है? लगातार जब पूरा विदित हो चुका है, इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है, तब भी उसमें कोई संवेदनशीलता सरकार की तरफ से नहीं दिख रही है। एक निरंकुशता सरकार की तरफ से दिख रही है। भर्ती माफिया को बिना संरक्षण के मैं नहीं मानता हूँ कितना बड़ा भर्ती माफिया उत्तराखंड में ऑपरेट कर रहा है। तो मेरी अपील है, हमारी फिर से अपील है, सिटिंग जज की निगरानी में CBI की जांच करा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी, और जो संरक्षण दे रहे हैं उन लोग का अनावरण होना बहुत इस प्रदेश के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। वरना लगातार ये पेपर लीक लगातार होते रहेंगे और हमारी
उच्च सरकार से भी यही मांग है, केंद्र सरकार से भी यही मांग है।